हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पृथ्वी कैसे खत्म होगी। लोगों के मन में दो विचार हैं कि ये पृथ्वी गर्मी से खत्म होगी या फिर ठंड से खत्म होगी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये पृथ्वी गर्मी से ना खत्म होके ठंड से खत्म होगी, क्योंकि गर्मी के जो प्रभाव हैं उनको इंसान और हम लोग उसको टैकल कर सकता है, उसके लिए उसके बचने के तरीके ढूंढ सकता है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पृथ्वी ठंड की वजह से खत्म होगी? छोटे समय में नहीं, लेकिन एक बड़े समय के अंतराल में पृथ्वी पर जीवन के खत्म होने की अधिकतम संभावना ठंड की वजह से है, ना कि गर्मी की वजह से। दोस्तों मैं आपको और आगे क्लियर करना चाहता हूँ कि पृथ्वी ठंड की वजह से कैसे खत्म होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वी जब बनी थी तब एक आग का गोला थी, और तब से लेके अभी तक हर दिन ये कुछ न कुछ मात्रा में ठंडी होती जा रही है, और ये आने वाले समय में भी ठंडी होती रहेगी। तो जो पृथ्वी पर जीवन है, एक स्पेसिफिक अंतराल के बाद इतना ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जो जीवन को जीने के लिए, या ह्यूमन बीइंग या जो भी लिविंग बीइंग है, जो जीव जंतु हैं, उनके जीने लायक नहीं बचेगा, और वो एक बर्फ का एक मोटा ग्लोब बनकर रह जाएगा, और उस समय पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पृथ्वी के खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन ठंड होगा, ना कि गर्मी। तो दोस्तों दो बातें निकल के आ रही हैं कि पहला कि गर्मी, और गर्मी की जो दूसरी फॉर्म है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जीवन खत्म हो जाएगा, या बहुत सारे जीव जंतु हैं जो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, जो कि शॉर्ट रन में है। अगर ग्लोबल वार्मिंग आगे बढ़ती भी है तो इंसान उस अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ न कुछ तरीके ढूंढ भी लेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग एक फुल अपने चरम पर पहुंच भी जाए तो भी जिंदगी और जीवन पृथ्वी पर पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर ठंड के साथ में अप्रोच किया जाए, जब ठंड बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। यहाँ के प्लांट्स हैं या यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पेड़ पौधे एक्सटिंक्ट करना शुरू कर जाएंगे। आपको क्रॉप रोटेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रॉप कम होती चली जाएंगी, और जैसे ही क्रॉप कम होंगी तो इंसान के खाने के लिए मारामारी होगी, और साथ ही साथ हर दिन टेम्परेचर और भी कम होता जा रहा होगा, और तब जाके पृथ्वी के खत्म होने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जाके पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों ही फैक्ट हैं जो वैल्यू करते हैं, लेकिन जो बड़ा फैक्ट है जो लॉन्ग रन में आने वाला है वो है कि पृथ्वी ठंड से खत्म होगी, ना कि गर्मी से। क्योंकि गर्मी के लिए इंसान अडॉप्टिव है, अपने लिए कुछ ऐसे अप्रोच फॉलो करेगा कि वो उससे बच सकता है। लेकिन जो ग्लोबल टेम्परेचर एक लॉन्ग रन में डाउन होगा, आने वाले 1, 2 हजार 3 हजार साल में डाउन होना शुरू होगा, उसको बचने के लिए इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और पृथ्वी उस एक दहलीज पर पहुंचने के बाद खत्म होना शुरू हो जाएगी, और वो एक बर्फ का गोला बन के बचेगी। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट एंड शेयर।